पंडित जी, मूर्ति का स्थापना और विसर्जन का सही मुहूर्त बताइए थोड़ा सा। हो सकता है वहाँ हार्ट पेशेंट हो, जी जी, उस बाजा के आवाज़ से हो सकता है वो हार्ट अटैक कर जाए। डीजे ला करके जो है वो एक तरह से अश्लील डांस करते हैं, ठीक है ना, और जो है मदिरा का पान भी करते हैं कई जगह। तो क्या कहना चाहेंगे कि दूसरे को तकलीफ करके हम पुण्य करें, सही बात, वह पुण्य नहीं कहलाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जी सही बात। भगवान का ही सब दिया हुआ है, उनको अर्पण कर दिए। क्या पूजा सिर्फ पंडित ही कर सकता, ब्राह्मण ही कर सकता है? जो आदमी मान लीजिए अगर वो जाति का कुछ भी हो लेकिन उसको वेद मंत्र का अगर ज्ञान होगा तो क्या वो पूजा कर सकता है? और मंदिर में जो दान होता है, पैसा जो आता है, तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि होता क्या है पैसे का? क्या ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए दक्षिणा लेता है? अपने लिए लेने जाएंगे तो कि हाँ अच्छा चावल हमको दीजिएगा, खाना हमको है, सही बात। और अगर भगवान को चढ़ाना है, चाहे कहीं भोग में देना है, तो मोटकार में दे दीजिए ना, दे देंगे, भोग में देना है। मिट्टी का पूजा करना चाहिए, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ शुभम बैनर्जी और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। गणपति बप्पा आने वाले हैं। जी हां, आप सब जानते हैं कि गणेश जी का प्रिय त्यौहार गणेश चतुर्थी हम लोग परसों यानी कि 27 अगस्त को मनाने वाले हैं। तो इस मौके पर बहुत सारे सवाल जनता के रहते हैं कि ये पर्व कैसे मनाया जाए, विधि व्यवस्था क्या होगी, क्या विधि होनी चाहिए, पूजा की विधि में क्या क्या सामान लगता है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अक्षय मिश्रा जी, जो कि सनातनी पंडित हैं और कर्मकांडी भी हैं, कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं इस त्यौहार के बारे में, उनसे बात करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले जनता स्पॉट में समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सबसे पहले शुरू करते हैं गणेश जी का आकार से। हम जानते हैं हमारे गणेश जी अनोखे हैं, मतलब कि उनका सूंड है, ठीक है ना, मैंने कोई देवता का इतना अच्छा चेहरा, क्यूट चेहरा नहीं होता है। तो थोड़ा उनके बारे में बताइए, गणेश जी के बारे में। सर्वप्रथम सभी को गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा करने के पहले हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं, और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से बंगाल के लिए दुर्गा पूजा, बिहार के लिए छठ, महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा का पूजा, गणेश जी का पूजा होता है, लेकिन पूजा सभी जगह पूरा भारत में होता है। कोई छोटा रूप में करे, कोई बृहद रूप में करे। गणेश जी का पूजा सर्वप्रथम किया जाता है, करना चाहिए। और गणेश जी का पूजा जो है सो बड़े ही हर्षोल्लास से और धूमधाम से मनाया जा रहा है, और करना भी चाहिए सभी लोगों को। गणेश जी का आकार जिस प्रकार आप बना सकते हैं, जिस प्रकार से कीजिए, लेकिन उनका सर्वप्रथम पूजा होगा। नहीं पंडित जी, सवाल ये है कि गणेश जी का आकार ऐसा कैसे है, मतलब कि उनका अजीब आकार ये था कि माता पार्वती, एक थोड़ा विस्तार में है फिर भी मैं उसका शॉर्ट कर देता हूँ, कि माता पार्वती स्नान कर रही थी जी। उनको गेट पर दरबान के जैसा कि मतलब बेटा तुम यहाँ रहना, किसी को अंदर जाने मत देना जी। और कोई भी अंदर वहाँ नहीं जा पाए, ऐसा उनको कह के स्नान कर रही थी। इसी में गणेश जी, शंकर जी आ गए, और शंकर जी आकर के बोले तुम हटो यहाँ से, हमको अंदर जाना है। वो रोकती है, बोले नहीं मैं अंदर आपके नहीं जाने दूंगा। और शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से इनका सर को हटा दिया जी। पार्वती के बहुत कहने पर जिद होने लगा कि ऐसा क्यों कर दिए। तो फिर शंकर भगवान गए वन की ओर, और एक हाथी का बच्चा था, उसका सर ला करके इन्होंने लगा दिया। और पहले इसको लगाने के बाद बोले कि इस रूप में इसका पूजा होगा और गणेश के रूप में पूजा होगा। तो पंडित जी मतलब गणेश जी ने इस तरह से मतलब मातृभक्ति दिखाई। हाँ, मातृभक्ति दिखाई, मतलब ऐसे कि मतलब अपने पिताजी को मैंने घुसने नहीं दिया, मैंने माँ का आज्ञा पालन से सीख मिलता है। सीख मिला, ये मातृ का दिखाया कि माता ने जो कहा वो पुत्र को करना भी चाहिए, चाहे माता हो चाहे पिता हो। लेकिन माता ने कहा था कि किसी को अंदर प्रवेश न करे, तो उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया। तब इतना बड़ा कहानी हुआ और हाथी का मुंह लाके सर ला के लगा दिया गया। तो पंडित जी, गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं, तो इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व थोड़ा बताइए। देखिए, सांस्कृतिक महत्व देखा जाए और ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो ऋषि मुनि और
जो भी पूजा को करते आ रहे हैं, तो पूजा शुरू से चलता आ रहा है। लोगों में पूजा की भावना शुरू से रही है और कंदमूल फल नैवेद्य जो भी चढ़ता था वो चढ़ के पूजा कर दिया जाता था। अब जो है समय के अनुसार, जैसे कि रिमॉडलिंग जो कहते हैं, चाहे भी अच्छाई की और है, जितना खर्च किया जाए, लाखों लाख के पंडाल बनाए जाते हैं, साउंड किया जाता है, विसर्जन में किया जाता है, बहुत तरह के खर्च किया जाता है, आतिशबाजी किया जाता है। यह चीज़ लोगों में भावना हो गया कि जितना मैं भगवान के प्रति खर्च करूं उतना भगवान मुझे देते हैं। और गणपति का पूजा करने से सुख समृद्धि और किसी प्रकार का बाधा जीवन में नहीं आता है। इस भावना से लोगों को पूजा करना चाहिए और पूजा करते हैं, इसी कारण पूजा करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी मतलब कि गणेश पूजा करके देश को जोड़ा था, जो मुंबई में हुआ था। हाँ। जी। तो पंडित जी मुख्य सवाल की ओर आते हैं, तो इसका पूजन विधि क्या होना चाहिए, क्या क्या चढ़ाएं गणेश जी को, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पंडित जी वही कि अगर मान लीजिए पंडित ना हो तो किस प्रकार से सिंपल तरीके से पूजा कोई करे, तो बताइए। देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि जितना भी पूजा होता है बृहद रूप से, तो गणेश जी का जो खास करके पूजा होता है, उस पूजा में कहा गया है कि जैसे कि पूजा तो होगा, नवग्रह बनेगा, षोडश मातृका बनेगा, कलश पूजा होगा, और बृहद करके पूजा करके गणेश जी पूजा हो करके फिर गणेश जी का षोडशोपचार पंचोपचार जिस तरह से पूजा कर करके फिर गणेश जी का प्रतिमा का पूजा कराया जाएगा अरन्यास करके। लेकिन गणेश जी को इस गणेश चतुर्थी के दिन बेसन का बूंदी जो होता है, बूंदिया होता है, लड्डू मोदक जिसको कहते हैं, वह मोदक चढ़ाएं और दुर्वा का माला 11 का गिनती कर ले, और उसको अगर 111 या 108 का माला बना करके गणेश को चढ़ाया जाए, अर्पित किया जाए, या 1108 का किया जाए अर्पित, तो जो भी मनोवांछित फल है वो जल्दी मिलता है। तो पंडित जी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बताइए। सर्वप्रथम जहाँ भी मूर्ति का हम स्थापना करें, अगर वैसा घर मिल जाए कि पहले घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर ले, गंगा जल से छिड़काव कर दें, पंचगव्य जो बोला जाता है, दूध है, दही है, घी है, गोबर है, गौमूत्र है, उसे छिड़काव करके साफ करके शुद्ध कपड़ा उस पर बिछाया जाए। उसके बाद स्थापना उसका मूर्ति को वहाँ पर विधिवत पूजा पाठ करके उसको करना चाहिए। पंडित जी पंचगव्य के बारे में आपने बताया, पंचगव्य में कौन कौन सामग्री लगती है? दूध है जी, दही है जी, घी है, गौमूत्र है और गोबर है। ये गाय का होना चाहिए, बल्कि भैंस का नहीं। बिना गौमूत्र के नहीं, बिना गौमूत्र का वो पंचगव्य नहीं बन सकता है। पंचामृत और पंचगव्य अलग होता है क्या? पंचामृत अलग हो गया। पंचामृत हो गया दूध है, दही है, घी है, मधु है और चीनी है, मतलब गुड़ है। इसको दे करके हम पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत और पंचगव्य में दोनों में अंतर है। वो पंचगव्य को मैंने शुद्धता के कारण बोला। जी। किसी भी देखिए गृह प्रवेश में अगर हम करते हैं तो पहले हम लोग किसी को जो बैठते हैं पूजा के लिए, उसको हम लोग पंचगव्य का पान करवाते हैं, उसके बाद ही पूजा में उसको बैठाते हैं। थोड़ा देर के लिए हो जाता है गौमूत्र या गोबर का कैसे हम करेंगे, तो जजमान को नहीं बताया जाता है। उसका सामान हम ले आते हैं, बहुत लोग बता देता क्या है, बता दे, शौक से लेता, बहुत कुछ इसको लगता नहीं, तो उसको देते, बोले ले लीजिए पंचगव्य को और फिर हाथ धो लीजिए, प्रायश्चित कीजिए, उसके बाद ही आप पूजा में बैठिए। विधिवत पूजा करें और उसको विधिवत पूजा करके उसके बाद मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद मोदक का भोग अवश्य लगाएं और दुर्वा का माला, मनोवांछित फल जो भी है यथाशीघ्र गणेश जी। और गणेश जी जल्दी सुनने वाले देवता हैं, ये बात नहीं कि विलम्ब। गणेश जी ऐसे देवता हैं, देखिए गणेश जी का दो तरफ से सूंड है, एक दाहिने तरफ से एक बाएं तरफ से है। ये भी बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि किसी मूर्ति में देखते हैं बायां, किसी में देखते हैं दाहिना। हाँ सही बात, ठीक है, सही बात है, सवाल अच्छा है, करना चाहिए लोगों को। दाहिना आपको प्रत्येक मंदिर में दिखिएगा, सूंड जो मिलेगा दाहिनी और मिलेगा। लेकिन कोई मूर्ति होता, दीपावली की जो पूजा होता है उसमें आप देखिएगा बहुत कोई का दाहिने के और पूजा करते हैं, बहुत कोई बाएं के और पूजा करते हैं। तो जिसका शुरू से जिस प्रकार से चला रहा था, लेकिन बायां इसलिए करते हैं, जो कल कारखाने, जो फैक्ट्री, बड़े उद्योगपति लोग हैं, बहुत लोग बाएं का करते हैं, जिससे उनको पूर्ण हो गया, उस चीज़ को वो लोग मानते हैं। जिससे दाहिना का देख पूजा करते आ रहे हैं, उनको उससे
मनोवांछित फल मिला तो दाहिना का हम ज़्यादा पूजन, लेकिन दोनों सूर्य का पूजा किया है। इससे बात नहीं है कि बाएं वाला पूजा नहीं होता है या दाहिने वाला का नहीं होता, ऐसा कहीं पर किसी प्रकार मतलब किसी कोई भी सूर्य रहे, सूर्य होना चाहिए, बस पूजा होना चाहिए, सूर्य खंडित ना हो। मूर्ति पर स्थापित करने के पहले देख लेना है कि मूर्ति कहीं खंडित भी ना होना चाहिए गणेश जी का मूर्ति को। पंडित जी, मूर्ति का स्थापना और विसर्जन का सही मुहूर्त बताइए थोड़ा सा, पूजा कब करना चाहिए, मुहूर्त के बारे में थोड़ा बताइए। गणेश जी का पूजा है चतुर्थी, कहा गया गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को ना, 27 अगस्त को, तो चतुर्थी रहते में पूजा उसको करना चाहिए। जैसे लोगों का और मानते हैं, जैसे कि आजकल तो होने लगा कि इतना बजे तक है इतना करेंगे, लेकिन नहीं, जिसका सूर्योदय है उसका सूर्यास्त है। जी जी। ये आदमी दिग्भ्रमित में नहीं रहे, और जिनको लगता है कितना बजे तक चतुर्थी निकल जाएगा तो उस टाइम के पहले आप कर लें। फिर पंडित जी एक टाइम बता दीजिए, जनता को कन्फ्यूजन रहता है। 9:30 तक पूजा में बैठ करके संकल्प हो जाना चाहिए। सुबह को 9:30 बजे, सुबह 9:30 में। अगर 9:30 तक आपकी पूजा में संकल्प हो जाती है, उसके बाद पूजा को आप व्रत करते रहें, संकल्प हो जाना चाहिए उस समय में। मतलब कि मूर्ति बैठा करके 9:30 सुबह को 9:30 के पहले, हाँ 9:30 तक उसका संकल्प कर लेना है। जी जी। हाँ, क्योंकि फिर 12 बजे के बाद जो है, 12 के बाद बहुत कोई गणपति का पूजा नहीं करते हैं। और 12 मतलब क्या, कौन सा दिन के 12? दिन का 12 में, दिन के 12 बजे से 12:30, 12:15, 12:30 के बीच में पूजा नहीं करते हैं लोग। उस समय को थोड़ा दिया गया है कि इसमें नहीं उनको पूजा करना है। थोड़ा सा पंडित जी विसर्जन का मुहूर्त भी बता दीजिए। विसर्जन का मुहूर्त देखिए, बृहस्पतिवार को तो बृहस्पति जैसे कि लक्ष्मी का नहीं होता है, इसी प्रकार भगवान को भी बृहस्पतिवार के दिन हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं। जी जी। और विसर्जन प्रतिमा को आप किसी समय कीजिए, वो शाम को 6 बजे कीजिए या 7 बजे कीजिए या दिन में कीजिए, लेकिन जो आप पूजा किए हैं उसका विसर्जन, मतलब कि मूर्ति हिलाना और कलश का स्थापना जो हुआ था उसको हिलाना, तो उसका विसर्जन करने के लिए आपको मान के चलिए कि 11 बजे के दिन के पहले 5 दिन का ये महोत्सव चलता है। बहुत को 5 दिन मनाते हैं, तो 5वां दिन जिस दिन खत्म होगा उस दिन 11 बजे तक उसको खत्म कर लेना। मुंबई में पंडित जी 9 दिन, शायद 9 दिन का भी चलता है। तो जो देखिए जितना वो बृहद करते हैं, कोई देखिए 3 दिन का भी पाठ करते हैं, कोई 5 दिन का भी करते हैं, कोई 9 दिन का भी करते हैं दुर्गा पाठ में, है ना। इसलिए वो मुंबई का सबसे महान पर्व है, इसलिए वहाँ पर 9 दिन का ये कार्यक्रम को रखा गया। लेकिन 9वां दिन जो है सो उसी समय में देखिएगा उनका करेगा विसर्जन। उसके बाद बाबा को ले जा करके विसर्जन करते हैं, गोदी में उठा करके छोटा, और बड़े जो गणपति रहते हैं उनको जिस प्रकार से गाड़ी से ले जाते हैं विसर्जन करते हैं। अच्छा पंडित जी, ये सवाल बहुत करीब सवाल है, जनता पूछती है हमेशा कि हम आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए गणपति बनने का स्टार्ट हो गया, मिट्टी का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, और हम लोग भी, जनता भी क्या, उसको ले तो आते हैं, आप जानते हैं उसको विसर्जन करने के बाद भी गलता नहीं है, और बाद में यहाँ वहाँ पड़ा रहता, खंडित होता है। आपने देखा होगा पिछले बार सलमान खान ने भी इस बारे में बताया था। तो हमारे मधुपुर में भी इस तरह का थोड़ा देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? देखिए, मैं आपका सवाल जो कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने, हम 2-3 चीज़ का लोगों को कहना चाहता हूँ। दीपावली में भी देखिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का लक्ष्मी गणेश मिलते हैं, उसका पूजा नहीं करना चाहिए जी। चाहे गणेश पूजा में लक्ष्मी नहीं करना चाहिए। वो शुद्धता जो मिट्टी आती है, आप देखिए मूर्तिकार जो रहते हैं उसको कितना मेहनत से बनाते हैं। मिट्टी से बोला जाता है कि प्रतिमा जो लाया जाता है वो मिट्टी का रहता है, शुद्धता रहता है उसमें जी। मिट्टी का पूजा करना चाहिए, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर मूर्ति आप ला रहे हैं तो मतलब इससे बढ़िया कि आप ऐसे ही पूजा करिए, ऐसे कीजिए, सुपारी को गणेश बना लीजिए और उसको पूजा कीजिए, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में पूजा नहीं करें, भगवान का अपमान मनाया था ना, नहीं कीजिए। दूसरी बात, आप लोग जो अगरबत्ती खरीदते हैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगरबत्ती जो खरीदते हैं जी, हमको गंगा मैया अगरबत्ती दे दीजिए, उसमें गणेश जी का फोटो लगा हुआ है, चाहे किसी भगवान का फोटो लगा हुआ है जी। अगरबत्ती का पैकेट से निकाले जी, जलाए, अगरबत्ती का डिब्बा फेंक दिया, चाहे मंदिर हो चाहे रोड हो, कहीं फेंके। उसमें कौन पैर दे रहा है, कौन कूड़ादान में फेंक रहे हैं। तो हम लोग सब कोई मिलकर अगर एक चीज़ को बताया जाए कि देवी देवता का फोटो आप अगरबत्ती का पैकेट में ना दें, किसी प्रकार का, मान लीजिए हम कोई सत्तू बेच रहे हैं या चना बेच रहे हैं, कुछ में उसमें भगवान का फोटो लगा करके दे दिए हैं, तो इस चीज़ का भी हम सनातन को रोकना चाहिए जी। क्योंकि अल्टीमेटली वो जा करके पैर में ही जाके पड़ता है, नंदी वाली में देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा ना हो, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मूर्ति का पूजा ना हो, लेकिन हमको सतर्कता के साथ अपने धर्म के प्रति रहना चाहिए, और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे, और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे, अच्छा से करे। और सभी कोई पूजा को करे
लेकिन धर्म को भी देखते हुए और वैसा कुछ काम न करें जिससे भी हम लोगों की भावना का ठेस पहुँचे। और पंडित जी और एक प्रश्न जो माताएं बहनें करती है हमसे कि आप देखते हो और हमारे मार्केट में 2 तरह का धूप है, अगरबत्ती है। एक है बांस वाला अगरबत्ती है और एक धूप होता है, इसको हम लोबान भी कहते हैं। लोबान अलग है, मंथन हाँ जो होता है वो गीला धूप। तो पंडित जी कौन सा धूप का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए सर्वप्रथम तो अगरबत्ती का प्रचलन बहुत दिनों से चला आ रहा है। अगरबत्ती जलाना खराब बात नहीं, लेकिन उसमें ये देखना है कि स्टिक जो है उसमें जो लगा रहता है वो बांस का है कि लकड़ी का है। बहुत जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो अगरबत्ती आता है, नाम नहीं लूँगा, उस समय देखिए आप लकड़ी का लगा रहता है, वो बांस नहीं रहता है। जो बांस रहता है उसको कदापि न जलाएं। सबसे अच्छा है, देखिए देवघर भी जाते हैं हम लोग तो 30 या 35 रुपये लेता है लोग कच्चा धूप का, ऐसे लपेटते हैं जलाते हैं। शुद्धता का प्रतीक वही कच्चा धूप मंथन धूप ही है, उसको ही जलाना चाहिए। पंडित जी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सा नकली घी मार्केट में बिक रहा है। आप देखिए पूजा घी बोल करके आदमी को बेच देता है। और हम जहाँ तक सुनते हैं कि कानपुर वगैरह में सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा ये चमड़ा वगैरह का भी कुछ उसमें स्पर्श रहता है, मतलब शुद्धता का ख्याल नहीं रहता है। और आम आदमी का बस का बात तो है नहीं गाय का शुद्ध घी लाने का। तो आखिर आदमी करे तो क्या करे, कौन सा तेल का इस्तेमाल करे पंडित जी? देखिए बात ऐसी है कि तेल नहीं, तेल जो है तेल का दीपक बहुत कम जलाया जाता है। सरसों तेल का दीपक जी बहुत कम ही जलाया जाता है। अगर आपको सामर्थ्य है जी तो 1 नंबर घी को जलाइए। वो जो अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि 200 रुपया किलो कहीं घी है? बिल्कुल नहीं। तो 100 रुपया में तब आप पंडित जी आधा किलो घी ला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो डीजल को जला करके कुछ मिला करके बना दिया, रिफाइन करके बना दिया जाता है, उसको कदापि नहीं जलाना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ मतलब कि कमज़ोर है, मतलब कि कम रेट का है, वो भगवान पर चढ़ा दीजिए। आप अगर वो घी खा सकते हैं तो भगवान को भी चढ़ा दीजिए। आप अगर पान उसको कर सकते हैं तो उसको भगवान को, लेकिन वो नहीं। शुद्धता के साथ शुद्ध घी जो होता है उसको जलाइए, अन्यथा तिल का तेल जलाइए। पंडित जी मतलब आदमी समझता है ऐसे ही कि पूजा पाठ जो होता है उसको सोचता है आदमी ऐसे ही चलो दीपक जला दिए, है ना। तो आखिर दीपक जलाने का क्या महत्व, क्यों जलाते हैं भगवान के सामने दीपक हम लोग? पूजा में दीपक और धूप, जो अगरबत्ती बात बोले थे धूप का, पूजा में धूप को और दीप को साक्षी माना गया है। जी जी। जिस प्रकार के में शादी का फेरा लगता है वो अग्नि को साक्षी माना जाता है, ब्राह्मण को साक्षी माना जाता है, उस प्रकार ही धूप और दीपक जलता है उसको साक्षी माना गया है जी, जलता है। और वही साक्षी जिसको हम मानते हैं वो अगर सही चीज़ नहीं जले तो क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल सही बात। इसलिए हम लोगों को अगर थोड़ा सा अगर शुद्ध घी मिलती है, चाहे अच्छा घी है, गणेश घी है, नोभा घी है, भवानी बहुत प्रकार का घी, वो अच्छा क्वालिटी का घी अगर मिलता है जी तो जलाइए, भगवान को लेप कीजिए, शंकर भगवान को जो भगवान लगाते हैं। अन्यथा एरू गेरू घी जो है उसको मत लगाइए। आप देख लीजिए कि अपने लिए लेने जाएंगे तो कि हाँ अच्छा चावल हमको दीजिएगा, खाना हमको है, सही बात। और अगर भगवान को चढ़ाना है, चाहे कहीं भोग में देना है तो मोटकारवा दे दीजिए ना, दे देंगे, भोग में देना है। शायद इसीलिए पंडित जी कहा गया है कि भगवान को अर्पित करके भोग हम लोग खाना चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे वो भगवान को मैंने ऐसा खाना बनाते थे जिसको भगवान को अर्पित करके तुलसी पत्रा डाल के उसके बाद खाते थे। शायद यही मनसा रही होगी हमारे पूर्वजों की। पूर्वजों की मनसा वही थी। जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं जी, इस मंदिर में प्रत्येक दिन भोग लगती है। भोग लगने का अभी भी भोग लगेगा। भोग लगने के बाद ही जो भी है दूध तो प्रत्येक दिन लगता है रात में, और रोटी है, सब्जी है, दिन में चावल दाल सब्जी लगते हैं। उसके बाद सबको प्रसाद लेते हैं। वैसे कहा भी गया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान का ही सब दिया हुआ है, उनको अर्पण कर दिए, है ना। हमारा कुछ नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। लेकिन उस बीच में जो भी चीज़ है, समझे ना, जो भी चीज़ कहा गया है कि भगवान के प्रति, देखिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, बहुत कोई नहीं करते, कोई बोलता है दिखावा करता, नहीं, उसको एक समर्पण है कि भगवान के प्रति हमको समर्पण रहना है। कोई पैसा से करे, कोई सामान से करे, कोई शरीर से करे, किसी प्रकार का। देखिए बहुत ऐसे लोग मंदिर आते हैं तो कुछ सफाई करते हैं। बहुत ऐसे लोग आते हैं, वो आया अगरबत्ती जलाया, एक तो प्लास्टिक फेंक दिया इधर, माचिस का तिल्ली फेंक दिया उधर। ऐसा नहीं हो जाए। जहाँ सफाई है वहीं लक्ष्मी की वास है, जहाँ सफाई है वहीं पर आपको भगवान मिलेंगे। ऐसे कहा भी गया पंडित, जैसे जो अगर कोई आता है मंदिर या कोई दान करता है तो पाने वालों को लगता है कि भगवान ने दिया है, तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग भगवान का कार्य को ही कर रहे हैं, इसलिए दान तो करना चाहिए। देखिए दान सभी से नहीं होता है। दान करने के लिए लोगों को अपना भी भावना होना चाहिए। बहुत लोगों के पास मान लीजिए बहुत करोड़पति लोग भी हैं तो उसके पास भी मन होना चाहिए दान करने का कि नहीं मंदिर में जाएं तो हम
10 रुपया दान करें, 2 रुपया दान करें, जो भी है। तो आखिर में हम जो किताब तो नहीं बनाए कोई, जिसमें है द्रव्य दक्षिणा, है ना, मंत्र जो है, तो द्रव्य दक्षिणा जो चढ़ता, द्रव्य चढ़ता था, जो जो होता था, मोहर होता था, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का जो होता, वो चढ़ता, वो तो रहा नहीं। अब धीरे धीरे कॉइन बंद हो गया, 1 रुपया का, 2 रुपया का सिक्का बंद हो गया। तो 5 का लोग देते हैं, 10 का देते हैं, वो भी बहुत कोई देखते हैं, नहीं तो आजकल नोट ही देते हैं। द्रव्य दक्षिणा है नहीं, जी जी, तो कहा गया है द्रव्य दक्षिणा, तो वो नहीं है तो वो चढ़ाता है। उसके बाद दान पेटी रखा जाता है मंदिर में। तो दान पेटी मंदिर में इसलिए रखा जाता है कि लोगों को आकर्षण किया जाए, कुछ मन को बना दे। आदमी सोच दान पेटी है तो कुछ दें, जिसका नहीं भी इच्छा होता है उसको भी दान पेटी, या बड़े बड़े मंदिर चले जाइए, कहीं कहीं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया निकलता है। यही गणपति पूजा होगा तो गणपति पूजा में जो बम्बई में बताए बहुत सारे मंदिर में, पंडालों में बहुत लाखों लाख रुपया आएगा। तो वहाँ भी बोलता है बड़ा शहर में बहुत पैसा वाला नहीं, जहाँ मान लीजिए यहाँ पर 5 रुपया कमा रहा तो वो 20 पैसा दान करेगा, जो 1 लाख कमाया वो 5 रुपया दान कर रहा। लेकिन दान करना चाहिए, दान से फायदा ही है, नुकसान नहीं है। दान पेटी है, उसमें मंदिर में इसी दान पेटी लगाया जाता है कि मंदिर का विकास होता है, जिसमें किसी का 2 रुपया लग रहा है तो किसी का 20 पैसा भी लग रहा है, इसलिए दान पेटी मंदिर में भी लगाया जाता है। तो पंडित जी, आजकल कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण दान क्यों लेते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को थोड़ा, कि ब्राह्मण दान क्यों देते? दान तो गरीब आदमी करना चाहिए, किसी को भी कर दो, तो ब्राह्मण को ही दान करना जरूरी है? कोई गरीब आदमी को आप दान कर सकते हैं? और मंदिर में जो दान होता है, पैसा जो आता है, तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि होता क्या है पैसे का? क्या ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए दक्षिणा लेता है? थोड़ा बताइए, इसके क्लिफाई कीजिए थोड़ा। पहली बात ये है, जो दक्षिणा देते हैं लोग, वो पूजा कराने के बाद दक्षिणा देते हैं। जी, मैंने किसी के यहाँ पूजा करवाया तब उन्होंने दान दिया। जी, मैंने किसी के यहाँ किसी प्रकार का कर्मकांड किया तो उन्होंने दक्षिणा दिया मुझे। लोग जो बोले कि गरीबों को वो करते हैं, दान करते हैं। जी जी, और ब्राह्मण को जो देते हैं वो दक्षिणा देते हैं। अच्छा अच्छा। और दक्षिणा का महत्व अलग है, दान का महत्व अलग है। मैंने आपके यहाँ ये कर्म किया, उसका आपने दक्षिणा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से लोग अपना काम, जैसे कारपेंटरी कर रहा है, एक डेस्क बना के दिया, उसका मजदूरी लेता है, मतलब एक तरह से ब्राह्मण क्या कर रहा है, अपने मंत्रों के द्वारा जो कर्म करता है उसका वो दक्षिणा लेता है। कर्म का वो दक्षिणा मुझे देते हैं जी। और यजमान को देखिए, दक्षिणा देने का सभी को दक्षिणा भी नहीं दे पाते हैं। दक्षिणा कहता है तुरंत दे देना चाहिए, दक्षिणा जो है तुरंत देना चाहिए। ये नहीं कि अब काम हो गया बाबा, कल मिलेंगे आपसे, कल फिर परसों तरसों, इससे उसको नुकसान होता है। आप 1 रुपया ही दक्षिणा लेकर के कर लीजिए, दे दीजिए, उसके बाद आप फिर मिलते रहिए, देते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन दक्षिणा साथ ही साथ देना चाहिए। बात रह गई दान का, तो दान जो होता है वो मंदिर में है, गरीबों में है, अनाथालय में है, वृद्धाश्रम में है, जो भी दान करना उसका अलग फल है। लेकिन दक्षिणा जो है सो पुरोहितों का, ब्राह्मणों का ये अधिकार है लेने का, क्योंकि उन्होंने उसके यहाँ जाके कर्म का किया। ऐसे पंडित जी, आपने देखा होगा कि अक्सर आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है, विवाद होता रहता है कि क्या पूजा सिर्फ पंडित ही कर सकता, ब्राह्मण ही कर सकता है? जो आदमी मान लीजिए अगर वो जाति का कुछ भी हो, लेकिन उसको वेद मंत्र का ज्ञान हो अगर, तो क्या वो पूजा कर सकता है? मैं इस पर कुछ जी कटाक्ष नहीं करूँगा। जी जी जी। लेकिन भगवान सबों का है जी जी, सभी कोई पूजा करें, कोई जल से पूजा करें, कोई बेलपत्र से करें, किसी प्रकार से, लेकिन सनातन का है पूजा करने का, वो पूजा कीजिए आप अपने जिस प्रकार से करते हैं पूजा कीजिए, किसी प्रकार का रूप शुद्ध मन से कीजिए। आप अगर सात्विक हैं, शुद्धता आप में है तो आप पूजा कीजिए। मैंने बहुत को देखा है मंदिर में आते, अगर वो अच्छा शुद्धता नहीं रहता, बोलता पंडित जी बाहर से पूजा क्यों, और थोड़ा चले गए थे, थोड़ा बाथरूम किए, इस पर नहीं कपड़ा मत जाएंगे। शुद्धता के साथ ही वो मंदिर में आते हैं, तो शुद्धता के साथ पूजा कीजिए। खान पान की बात रही तो बगल में पथरोड़ काली मंदिर है, वहाँ ही बलि होता है, वहाँ मैया को जब चढ़ रहा तो लोग जिसको खाना हो तो वो खाते हैं, वो अपना वो विचार है, ऐसी बात नहीं है। अपना विचार के अनुसार पूजा करे, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई नैवेद्य चढ़ाता है, जिसको कोई 56 भोग चढ़ाता है, जिसको भगवान जितना दिए हैं उस प्रकार से चढ़ाता है। इस पर मैं किसी प्रकार का किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। तो पंडित जी, आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं, जो बहुत अच्छा सवाल है। आप आज देखते हो कि पूजा के नाम पर, चाहे कोई पूजा हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, लोग अश्लील गाने बजाएंगे, लोगों में द्वंद्व चलता है, मतलब युद्ध चलता है कि हम कौन बड़ा बड़ा डीजे ला सकता है, और डीजे ला करके जो है वो एक तरह से अश्लील डांस करते हैं, ठीक है ना।
और जो है मदिरा का पान भी करते हैं कई जगह। तो क्या कहना चाहेंगे कि भक्त अगर पूजा कर रहे हैं तो ये सब सही है क्या करना चाहिए और विसर्जन कैसे होना चाहिए? विसर्जन करने का एक्चुअली नियम क्या है, कैसे जा करके प्रवाहित करें, कब प्रवाहित करें अपने विग्रह को, थोड़ा सा बताइए पंडित जी। देखिए, सर्वप्रथम ठीक है, खुशी से लोग लाते समय खुशी मनाते हैं जी, लेकिन जब जाते हैं तो खुशी नहीं मनाते जी। लेकिन लोगों में भावना है कि हम विदा कर रहे हैं, फिर लाने के लिए भगवान जो जाइए खुशी से कीजिए। ठीक है, ढोल नगाड़े ताशा पट्टी ढोल जो बजाना है बजाते हैं। आजकल बड़े बड़े आधुनिक बाजा हैं, डीजे वगैरह बजाए, लेकिन दो चीज़ का इस पर ध्यान रखें जो भी पूजा कमेटी बजाते हैं। पहला ध्यान ये रखना है कि हम अश्लील गाना न बजाएं। दूसरा ध्यान ये रखना है कि कोई अगर पार हो रहे हैं किसी घर में, हो सकता है वहाँ हार्ट पेशेंट हो, जी जी, उस बाजा के आवाज़ से हो सकता है वो हार्ट अटैक कर जाए। इसलिए इस पर तो प्रशासन भी शायद इसको बंद की हुई है और कितना बजे तक भी ऑर्डर दिया, कितना तक। हम तो देखे थे कि एक बड़ा सा ट्रक में लगा हुआ था। जी जी, उसी बारे में बात। तो उस प्रकार का डीजे बजाना जहाँ तक हमारे अनुसार ठीक नहीं है। हमारे सनातन धर्म में भी कहावत है कि सनातन धर्म में सबका कल्याण, हम लोग सबका कल्याण की भावना रखते हैं, विश्व का कल्याण हो। और पंडित जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कई लोग जो है इसको हिंदू मतलब सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डीजे बजाने नहीं दिया, प्रशासन का सहयोग नहीं करते कुछ लोग, और नहीं दिया तो उसको बोलते हैं कि यार हमारा त्यौहार है तो हमको बयान नहीं देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, सब प्रशासन जो है सो दोनों के लिए है, ठीक है, और सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए जी, दोनों के लिए है। चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई जी, सब के लिए धर्म है, कोई किसी को मना नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म में ढोल जो होता है दुर्गा पूजा में अति आवश्यक होता है, जबकि ढोल आवश्यक है जी, जगह जगह पर ढोल लगता है। ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, लेकिन डीजे जो बड़ा बड़ा आ गया है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, वो परहेज करिए, अपने सतर्कता के साथ बजाएं। और दूसरे को तकलीफ करके हम पुण्य करें, सही बात, वह पुण्य नहीं कहलाता है। इसलिए दूसरे को तकलीफ ना दें। आप बोलिए एक पूजा आ जाएगा, मान लीजिए कुछ पूजा है और दिन भर बाजा हम बजाएं, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं और भी बहुत तरह के हैं, पेशेंट हैं जी, ये शोभनीय नहीं है। समय एक होना चाहिए बजने का। चलिए, सुबह में 1 घंटा बजता है, शाम को 1 घंटा बजता है, वो काफ़ी है। आप दिन भर बजाइएगा, चाहे डीजे पूरा बजाइएगा, तो किसी को भी तबीयत खराब है तो उसको दिक्कत हो सकता है। आपने देखा कि हमने पंडित श्री अक्षय मिश्रा जी से बात की और उन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से अच्छे से रखा, और उनकी बातों से एक ही बात निकल के सामने आता है कि सनातन धर्म जो है ना, वो सबका कल्याण चाहता है। हम सनातनी किसी का अमंगल नहीं चाहते हैं। और अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सोचिए कि अगर किसी विग्रह को, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे वो हरतालिका तीज कर रहे हो, चाहे दुर्गा पूजा कर रहे हो, हमारे देवी देवता भी चाहते हैं कि सबका मंगल हो। और अगर आप मंगल करते करते अगर आप मदिरा का पान करेंगे, शराब का पान करेंगे और अलग ढंग से पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो फल मिलता है वो फल समाप्त हो जाता है। आप धर्म की जगह अधर्म करने लगते हैं। तो सबसे आप यही अपील है जो भी धर्म को मनाते हैं, इससे सनातन धर्म का अपमान भी होता है। जो कुछ विधर्मी होते हैं वो इसको लेके वीडियो बना के सनातन धर्म का अपमान भी करते हैं। तो जनता स्पॉट भी आपसे यही अपील करती है कि अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से त्यौहार मनाइए, विधि से मनाइए। ऐसे पंडित जी ने आपको बताया, मुहूर्त बताया, उस मुहूर्त में करिए, मन को शांति मिलेगी। और जहाँ तक हो सके बड़े डीजे से बचें, प्रशासन का सहयोग करें। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि पंडित जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पंडित जी और एक दिन टाइम देंगे पंडित जी, और भी आपके जो कमेंट में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन आप रखेंगे, सवाल रखेंगे, हम लोग जवाब मांगेंगे। आज आपने देखा कि बहुत सारे सवाल का जवाब हमने लिया पंडित जी से, और आगे भी लेंगे। और आप सबको फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से त्यौहार मनाइए। तो बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए इंटरव्यू को। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं शुभम बनर्जी, और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।